नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी के बारे में। एक ऐसी भविष्यवाणी जो कहती है कि भारत का भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, ये एक ऐसा दावा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? सोर्स के अनुसार एक ऐसा वक्त आएगा जब भारत को अपनी मर्जी के खिलाफ एक बहुत बड़े ग्लोबल झगड़े में कह सकते हैं घसीट लिया जाएगा। ये सुनने में ही कितना अजीब और हैरान करने वाला लगता है। आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ये भविष्यवाणी आई कहाँ से है? मतलब इसका सोर्स क्या है और इसकी पूरी कहानी क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सब कुछ अचानक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह उठे और युद्ध शुरू हो गया। नहीं, बल्कि ये एक बहुत लंबे समय से चल रहे वर्ल्ड वॉर का, आप कह सकते हैं, फाइनल चैप्टर होगा। और उस फाइनल चैप्टर में भारत का रोल सबसे अहम हो जाएगा। अब इस भविष्यवाणी में एक और चीज़ है जो इसे और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देती है, और वो है इसकी खास टाइमलाइन। जी हाँ, इसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि क्या होगा, बल्कि ये भी बताया गया है कि ये कब होगा और कितने समय तक चलेगा। तो इस भविष्यवाणी के हिसाब से ये जो वर्ल्ड वॉर है, ये कुल मिला के 6 साल 6 महीने तक चलेगा। पर इसमें एक ट्विस्ट है। भारत इसमें शुरू से शामिल नहीं होगा। नहीं, भारत की सीधी एंट्री होगी युद्ध के बिल्कुल आखिर में। मतलब सिर्फ और सिर्फ आखिरी 13 महीनों के लिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भविष्यवाणी और भी स्पेसिफिक हो जाती है। इसमें यह तक कहा गया है कि भारत का ये जो 13 महीने का युद्ध होगा, वो खास तौर पर उड़ीसा राज्य की जमीन पर लड़ा जाएगा। मतलब लोकेशन भी बताई गई है। ये वाकई में एक बहुत ही स्पेसिफिक दावा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो जाएगा जो भारत को इस जंग में कूदने पर मजबूर कर देगा? वो टिपिंग पॉइंट, वो निर्णायक मोड़ क्या होगा? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा या बॉर्डर पर कोई बड़ा झगड़ा? खैर, सोर्स के मुताबिक दो बहुत बड़ी और विनाशकारी घटनाएं होंगी जो सब कुछ बदल कर रख देंगी। चलिए पता करते हैं कि वो क्या है। पहला ट्रिगर सोर्स के हिसाब से होगा कलकत्ता के मशहूर दक्षिणेश्वर काली मंदिर पर एक बहुत ही भयानक बमबारी। और तो और इसमें यह भी दावा किया गया है कि यह हमला तुर्की या फिर पाकिस्तान कर सकता है। और दूसरा कारण वो है हीराकुंड डैम का टूटना। मतलब एक भयानक बाढ़ और तबाही। भविष्यवाणी में कहा गया है कि इन दो घटनाओं के बाद भारत के पास जंग में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या होगा और कब होगा पर बात की है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी, ये सारी बातें आ कहां से रही हैं, इसका बेसिस क्या है? तो ये जो भविष्यवाणियां हैं, इनका सोर्स है मालिका नाम के ग्रंथ। अब ये मालिका क्या है? ये असल में पवित्र हिंदू भविष्यवाणियों की किताबों का एक कलेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें सदियों पहले संतों ने लिखा था, भविष्य में देखकर, और इनमें आने वाले समय की घटनाओं के बारे में पहले से ही बता दिया गया है। इसका एक उदाहरण भी दिया गया है। सोर्स मालिका के एक खास श्लोक का जिक्र करता है। हीराकुद बंद कोटी देखी देखी दिन जासे फाटी जाई, फुलित जलार निब्जी घोटी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देखते ही देखते हीराकुंड डैम टूट जाएगा और सब कुछ पानी में डूब जाएगा। तो ये एक, आप कह सकते हैं, एक मजबूत उदाहरण है कि कैसे ये दावे सीधे उन पुराने ग्रंथों से लिए जा रहे हैं। अच्छा, इन सब गंभीर भविष्यवाणियों के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, या कह सकते हैं एक रास्ता भी सुझाया गया है। चलिए देखते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में फॉलोअर्स को क्या करने की सलाह दी गई है। और यहां पर जो सबसे खास बात है वो ये कि सलाह भविष्य की घटनाओं को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के अंदर बदलाव लाने के बारे में है। मतलब पर्सनल कंडक्ट को सुधारने की बात कही गई है। जो रास्ता बताया गया है वो है शाकाहारी बनना, अच्छा आचरण रखना और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति जैसे गुणों को अपनी जिंदगी में उतारना। तो ये सब कुछ हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। जब भी हम ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में सुनते हैं तो हमें उन्हें कैसे देखना चाहिए? क्या ये सिर्फ किसी की कल्पना है, या फिर ये आने वाले वक्त के लिए एक सीरियस वार्निंग है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।